पहली बार नोटिफिकेशन आई थी मार्च 2020 में कि एग्ज़ाम ऐसे पोस्ट आए हैं। ये 3 एग्ज़ाम के रिलेटेड एक्चुअली इशू है। एक फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर और जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम्स। हमने प्रिपरेशन की थी स्टार्ट में एक्चुअली 3 साल पहले 2020 से पहले जॉब करा था। उसके बाद मैंने इस एग्ज़ाम के लिए अपनी जॉब छोड़ दी थी। फिर मैंने 2020 ऑलमोस्ट मार्च अप्रैल से स्टार्ट की होगी प्रिपरेशन एग्ज़ाम के लिए। सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। उसके बाद कुछ मंथ फिर रूमर्स आ गई कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का भी एग्ज़ाम ये हो जाएगा कैंसिल। तो स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 40 1-2 मंथ्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कि एग्ज़ाम कैंसिल ना हो जाए। तो मगर फाइनली वो एग्ज़ाम भी उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी बुलाया था। स्टिल एग्ज़ाम कैंसिल हो गया फिर वो भी। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है एक पहले प्रिपरेशन कंप्लीट करना, फिर एग्ज़ाम दे देना, फिर कुछ टाइम के लिए मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, वो ऑलमोस्ट सिलेक्शन लिस्ट में आए थे। वो ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स के लिए खुश थे। उन्होंने आगे के लिए सोचना स्टार्ट किया था कि अब हम शादी करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। तो जब कैंसिलेशन का ये आ गया ऑर्डर फिर से, तो उन स्टूडेंट्स पे उनको ज़्यादा ट्रॉमा हो गया क्योंकि वो कंप्लीटली इस स्टेट से निकल चुके थे। इन्होंने एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो एप्टेक है उसको टेंडर दिया है कंडक्ट करने के लिए, जो ऑलरेडी इंडिया के बहुत स्टेट्स में ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है। स्टूडेंट्स ने काफ़ी देर प्रोटेस्ट किया तो फिर से एग्ज़ाम डेफर किए हैं JKSSB ने कि अब पता नहीं है एग्ज़ाम कब होगा, क्या होगा, कितना टाइम लगेगा। ऑलरेडी 2-3 साल हो गए हैं। एज का इशू है कि इंसान हमेशा प्रिपेयर नहीं कर सकता है हमेशा के लिए। इंसान इंडेफिनिटली एक ही चीज़ के साथ नहीं रह सकता है कि वो प्रिपेयर करेगा हमेशा एग्ज़ाम के लिए। करियर इंसान सोचता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मैं इसी के साथ रह रहा हूँ कंप्लीटली 2-3-4 साल से। इतने टाइम में जो JKPSC स्टेट एग्ज़ाम, जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है पब्लिक सर्विस कमीशन, उन्होंने इतने टाइम में अपने एग्ज़ाम्स 3-4 बार कंडक्ट किए हैं, कंप्लीट किए हैं, उनकी सिलेक्शन भी होगी। JKSSB अभी 3 साल पहले ही अटका हुआ है उसी के साथ। काफ़ी मेंटल प्रेशर पड़ता है इंसान के लिए। अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, कोई मेंटल प्रेशर को हैंडल कर सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको मैं जानता हूँ, उन्होंने ऑलरेडी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन छोड़ दी है। उन्होंने वो नहीं बेयर कर पाए इतने टाइम। कुछ स्टूडेंट्स ने तो लास्ट ईयर मार्च में ही मतलब प्रिपरेशन छोड़ दी। वो उन्होंने बोला कि हम कुछ घर का ही काम करेंगे, कुछ गांव का में कुछ काम कर रहे हैं वही करेंगे, हम नहीं इतना बेयर कर सकते फिर से मेंटल प्रेशर। कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत कम है। यहाँ प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो आपको सैलरी मिलती है प्राइवेट सेक्टर में वो बहुत कम है, क्योंकि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, लोगों की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और जो डिमांड है लोगों को वो बहुत कम है। तो उसकी वजह से यहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं है प्राइवेट सेक्टर में, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। I have my coaching center wherein I provide coaching for 8th, 9th and 10th classes, and I am running this coaching center just because in order to meet up the daily expenses of my family. Because my father passed away, I faced the demise of my father in 2008. Ever since, the whole responsibility of the family came to my shoulder. जो यहाँ की जो यूथ है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं, हम लोग ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स पे। अब जब हमें एग्ज़ाम्स देना ही है तो कुछ इस तरीके से करवा लीजिए हमारे एग्ज़ाम, सो डैट कि जो हमने ऑलरेडी फेस किया है मैरिट्रेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो हमने एग्ज़ाम्स दिए थे, कहीं हम फिर से वो फेस ना करें। और ये जो लिस्ट है अभी एप्टेक के थ्रू, मतलब ये फिर से कॉश ना हो, क्योंकि जब हमने देखा, जब टेंडर फ्लोट हुआ था उसमें क्लॉज था, तो मुझे अभी भी याद है, आई रेड दैट। तो उसमें क्लॉज था, क्लॉज नंबर 8, जिसमें लिखा था कि कोई भी ऐसी कंपनी को हम लोग, JKSSB की टेंडर की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी ऐसी कंपनी को हम हायर नहीं करेंगे जो पास्ट में ब्लैक लिस्टेड रही हो, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम में या स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी एग्ज़ाम में, या कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो PSU के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं हुई होनी चाहिए। तो मुझे ये समझ में नहीं आया। फिर इन्होंने क्या किया है कि फिर उसके मतलब उसमें ऐसे अमेंड किया इस टेंडर को, टेंडर प्रोसेसिंग को, तो एप्टेक को इन्होंने कुछ एलिजिबल बनाया और ये टेंडर एप्टेक को दे दिया फिर से। आर मेंटल जो स्टेबिलिटी है, दैट्स नॉट प्रॉपर टू प्रिपेयर वंस अगेन फॉर द एग्जाम्स, बिकॉज इट हैज़ बीन क्वाइट अ लॉन्ग टाइम वी आर प्रिपेयरिंग। आई एम माई सेल्फ, आई कैन से आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सच एग्जाम्स फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड्स। सो अभी मेरे लिए ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा घर में बैठ के टाइम स्पेंड करूँ। और
यहाँ से जो मेरे घर परिवार वाले वो भी अब कैसे समझेंगे मुझे, मतलब हर साल मैं घर में बैठ के एग्ज़ाम्स ही प्रिपेयर करूँ, तो आई डोंट थिंक सो मैं अगेन मतलब ऐसे सही से कर पाऊँगा एग्ज़ाम्स तैयार। माई फैमिली इज़ ऑलवेज आस्किंग मी क्वेश्चंस अबाउट how much more time we need just when you will earn something for us and you will do something for the family. Right now I'm not able to answer them, how much time it will take again to appear in the exams. And when, I don't know myself when exams are going to happen in J&K.